ट्रांजिट लिखना चालू करिए, जुपिटर का ट्रांजिट। और उससे पहले ये आप समझ लो कि जुपिटर के जो ट्रांजिट होते हैं वो हर एक उसका एक राउंड होता है। तो जब एक बार बृहस्पति जिस राशि में आपके बॉर्न के टाइम जब बृहस्पति जिस राशि में होता है, दोबारा उसी राशि में आने में उसको अप्रोक्स 12 साल लग जाए। जुपिटर का 6 राउंड तक कैलकुलेट किया जाता है। 6 राउंड मतलब बराबर। उसका जो एक साइकिल है, फर्स्ट राउंड, उसका रिजल्ट किसी और चीज के विद रिस्पेक्ट टू आता है। जब सेकंड राउंड आता है उसका रिजल्ट किसी और चीज के विद रिस्पेक्ट टू आता है। उसमें जो प्रिडिक्शंस आती हैं, उनमें जो इवेंट्स होते हैं, वो किसी और चीज के विद रिस्पेक्ट टू होते हैं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, जिस लेवल पे हम आपको दे रहे हैं उस लेवल पर चीजें बहुत मुश्किल हैं। इसलिए जो चीजें आप सीख रहे हो उसको एक्युमुलेट करते चले जाइएगा, कहीं स्टोर करते चले जाइए। ठीक है। और जब तीसरा राउंड आता है उसके रिजल्ट किसी और चीज के लिए मिलते हैं। जब चौथा आता है उसका रिजल्ट किसी और चीज के लिए मिलता है। जब पांचवा राउंड होता है उसका रिजल्ट किसी और चीज के लिए मिलता है। छठा राउंड किसी और चीज के लिए रिजल्ट मिलता है। तो जो उसका फर्स्ट राउंड होता है वो घूम फिर के व्यक्ति के लिए स्वयं होता है, जो नेटिव है। फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर नेटिव के लिए ही होता है, घूम फिर जिस व्यक्ति की कुंडली है उसी के लिए होता है। और इस राउंड में जैसे जैसे उसको प्लैनेट्स मिलते जाते हैं वो इम्प्रूवमेंट या वो चीजें व्यक्ति के साथ घटित होता चला जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, जब फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर का है, मतलब आपकी एज, अगर किसी की एज 1 से 12 साल के आसपास है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर का ट्रांजिट में वो चल रहा है। तो अगर जुपिटर, आप देखोगे, आपको पता है, मतलब ट्राइन भी लेते हैं हम लोग, 212 भी लेते हैं, 311 भी लेते हैं, सेवंथ भी लेते हैं, एक्सचेंज भी लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं ना। उन सारे फंडामेंटल्स को ही यूज करना है आपको, और कुछ नहीं। जुपिटर जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है उसी राशि में अपनी कुंडली का जुपिटर, जो आपकी कुंडली का जुपिटर है उसको वहीं पर रहने दीजिए, और अपनी उसी राशि में जहां पे अभी ट्रांजिटिंग जुपिटर है उसको आप ले लीजिए कि भाई इस समय हमारा जुपिटर इस राशि में ट्रांजिट कर। अब वो ट्रांजिटिंग जुपिटर जिन प्लैनेट्स के साथ रिलेशन बनाएगा, ट्राइन में, एक्सचेंज में, 211 में, 212 में, 311 में, सेवन, जिनके जिनके साथ बनाएगा, उन चीजों के रिजल्ट्स आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, आपके लाइफ में देखने को मिलेंगे। आपके साथ वो चीज घटित होती है आपको नजर आएगी। मान लो जुपिटर का ट्रांजिट चल रहा है और फर्स्ट राउंड है, मतलब एज है 1 से 12 साल के आसपास, फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर है, और अगर उसने धोखे से भी किसी भी तरह से केतु को टच किया, तो जब जुपिटर फर्स्ट राउंड में केतु को टच करता है तो इस बात का सीधा इंडिकेशन है कि फैमिली में किसी की डेथ हो सकती है। यहाँ पे पूरी ज्वाइंट फैमिली की भी बात हो, फर्स्ट राउंड ऑफ। और आपको ये भी पता है कि कौन सा टचिंग फैक्टर ज्यादा इम्पैक्टेबल होगा, अगर ट्राइन में है या केतु के ऊपर से ही ट्रांजिट कर रहा है या ट्राइन में है, तो उसके रिजल्ट्स तत्काल देखने को मिलेंगे। और उसमें भी डिग्रिकली 5 से 7 डिग्री के आसपास जब उनका संबंध बनता है किसी भी प्लेनेट का, तो उस समय में इवेंट घटित होते नजर आते हैं। तो अगर केतु को फर्स्ट राउंड में जुपिटर केतु को टच करता है, केतु के विद रिस्पेक्ट टू चीजें डेवलप करता है, केतु के विद रिस्पेक्ट टू रिलेशंस बिल्ड करता है, तो फैमिली में किसी ना किसी की डेथ हो सकती है। इस बात का इंडिकेशन है। कंफर्मेशन है कि नहीं है वो बात की बात है, बट कहीं ना कहीं डेथ हो सकती है। ये एक पक्की प्रिडिक्शन। लाइफ में केतु का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कोई हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ में कोई ऊपर नीचे आ जाए, हेल्थ में कोई उतार चढ़ाव आ जाए, वो भी देखने को मिल सकता है। और जब जुपिटर मून को टच करेगा या ऑस्पेक्ट मून पर करेगा या मून को टच करेगा, तो कहीं ना कुछ लाइफ में चेंज दिखेगा व्यक्ति को, कुछ ना कुछ बदलाव दिखेगा। अगर वो बहुत अच्छी पढ़ाई में था, हो सकता है बहुत डाउन हो जाए पढ़ाई में। हो सकता है रेगुलरिटी थी किसी चीज को लेके, अभी इरेगुलर हो जाए। कहाँ पे होगा? व्यक्ति से संबंधित होगा।
और जब मंगल को टच करता है, मंगल बॉडी होती है, हाँ ट्रेवलिंग भी हो सकती है, अक्षर सही कहना, मंगल जो होता है वो बॉडी होता है, और मंगल कहीं ना कहीं से चोट चपेट भी होता है। जब जुपिटर मार्स को टच करता है फर्स्ट राउंड में, उस टाइम पे सबसे ज्यादा आप चेक करोगे चोट चपेट लगने की संभावना बनती है, इसलिए इस टाइम पे व्यक्ति को बहुत सेफ गार्ड रहना चाहिए। तो बॉडी में कहीं भी आपको जो है वो दिक्कत आ सकती है। फर्स्ट हाउस के विद रिस्पेक्ट टू आप ये समझ लो, प्रथम जो भाव होता है, मतलब जो आपका स्वयं का भाव होता है, उसी के विद रिस्पेक्ट टू पूरी पत्री जाने वाली है। पहले राउंड का मतलब क्या है, फर्स्ट राउंड का मतलब क्या है, पहले भाव से संबंधित पूरी की पूरी चीजें घटित होती नजर आएंगी। कोई भी प्लेनेट के साथ टच करेगा, किसी भी प्लेनेट के साथ रिलेशन बिल्ड करेगा, उसका इम्पैक्ट व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगा, उसकी लाइफ में देखने को मिलेगा। उसको स्वयं उन चीजों में या तो पॉजिटिविटी मिलेगी या बहुत डिस्कम्फर्ट मिलेगा। बात क्लियर हो गई। सेकेंड राउंड ऑफ जुपिटर, वैसे बहुत चीजें अभी बताएंगे, अभी हम मोटी मोटी चीजों पे बात करें। सेकेंड राउंड ऑफ जुपिटर जो है वो 12 से 24 साल की उम्र में व्यक्ति की लाइफ में, 12 से 24 साल का जो उम्र है वो सेकेंड राउंड ऑफ जुपिटर का रहता है। और सेकेंड हाउस किन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है, फैमिली को, स्पीच को, और फाइनेंस को। तो जुपिटर जब सेकेंड राउंड में होता है तो इन्हीं सब चीजों के विद रिस्पेक्ट टू डील करता है। तो व्यक्ति कम्युनिकेशन अपनी स्किल में ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, फैमिली के साथ रिलेशंस कैसे हैं उनमें चीजें देखने को मिलेगा, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है उस चीजों को देखने को मिलेगा। आप देखोगे कुछ बच्चों के जीवन में 12 से 24 साल में या तो बहुत तंगी वाली स्थिति बनती है, और या उनको बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है, या तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है, या फाइनेंस के लिए एक एक रुपए के लिए उसको मोहताज भी होना पड़ता है इसी टाइम। क्यों? क्योंकि सेकेंड राउंड ऑफ जुपिटर आपके फाइनेंस का है, सेकेंड राउंड ऑफ जुपिटर आपके स्पीच का है, सेकेंड राउंड ऑफ जुपिटर आपकी फैमिली का है। तो इन चीजों से रिलेटेड जो भी ट्रांजिट होगा जुपिटर का, जिस भी राशि के विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजिट होगा जुपिटर, जिस भी प्लेनेट के साथ संबंध बनाएगा, वो चीजें आपकी फैमिली में, आपकी वाणी में, और आपकी वेल्थ में, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में देखने को मिलेगी। समझ आ रही है बात? तो इसको चेक कैसे करें? तो आपको करना कैसे, वो सारे में ही आप चेक करोगे कि सेकेंड हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं, उनको भी आपने देखना है। कौन से प्लैनेट सेकेंड हाउस को देख रहे हैं, सेकेंड हाउस के ट्राइन में कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, सेकेंड लॉर्ड कुंडली में कहाँ बैठा है और किसके साथ रिलेशन बिल्ड कर रहा है, कौन से प्लैनेट कंजंक्शन में। ठीक है, और ऑस्पेक्ट सेकेंड लॉर्ड को कौन सा प्लैनेट देख रहा है। ये सब चीजें आपके स्पीच को, आपके फाइनेंस को, और आपकी फैमिली को इंडिकेट करती हुई नजर आएंगी। रूल नंबर 1, सेकेंड हाउस में कौन से ग्रह बैठे। रूल नंबर 2, कौन से प्लैनेट सेकेंड हाउस को ऑस्पेक्ट कर रहे हैं। रूल नंबर 3, कौन से सेकेंड हाउस को, जुपिटर से सेकेंड हाउस को, ना कि सेकेंड हाउस को, क्योंकि बीएनएन में कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है। जुपिटर से दूसरे भाव कौन से प्लैनेट देख रहे हैं, जुपिटर से दूसरे भाव में कौन से ग्रह हैं, जुपिटर से दूसरे भाव जो है उनसे उससे ट्राइन में कौन कौन से प्लैनेट पड़े हैं, और सेकेंड लॉर्ड जहां बैठा है वो किनके साथ कंजंक्शन में है, किनके साथ रिलेशन बिल्ड कर, और सेकेंड लॉर्ड को कौन सा प्लैनेट देखना है, ये आपकी फाइनेंस को बताएंगे। एग्जांपल पहले समझ लो, एग्जांपल भी बता दें। ये आपकी फाइनेंस को, ये आपकी जितनी भी चीजें हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू देखने को मिलेगा। चलो एक एग्जांपल देते हैं, आप सभी चार्ट बनाइए।
एग्जाम्पल दे, कोई कह रहा था ना एग्जाम्पल, आप सभी बनाओगे, मैं कुछ शेयर नहीं कर। धनु लगन की कुंडली बना लो एक, और लगन में ही शनि जुपिटर है, कि बहुत बहुत, अब आपने पूछ लिया तो बता देते हैं, बहुत तगड़ी चीज बताओ। और इससे सब समझ जाना, क्योंकि हम बहुत एग्जाम पर डिटेल में जाएंगे तो दिक्कत होगी, और उसके लिए हमने एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, मास्टरी ग्रुप। जिनको और डिटेल में जाना है वो मास्टरी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लगन में बैठा है शनि जुपिटर, केतु बैठा है थर्ड हाउस में, जुपिटर से नहीं, असेंडेंट में ही लिख लो। धनु लगन की कुंडली बनाई है, तो लगन में ही सैटर्न जुपिटर लिखा है, पड़ा है। तृतीय भाव में केतु पड़ा है, सप्तम भाव में मंगल पड़ा है, नवम भाव में राहु है, क्योंकि केतु थर्ड में था तो नाइन्थ में राहु आ जाएगा। 10th हाउस में सन एंड मरकरी, और 11th हाउस में वीनस मून। ये मान लो कोई चार्ट। कंडीशन नंबर 1 क्या है? सेकेंड हाउस में किन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है? तो जुपिटर से सेकेंड हाउस आपने देखा एम्प्टी है, कोई नहीं है, तो फर्स्ट लिख के वहां पे क्रॉस लगा दीजिए। रूल नंबर 1 अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। रूल नंबर 2 क्या लिखा है? प्लैनेट्स ऑस्पेक्टिंग, है ना, इफ सेकेंड हाउस, तो सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट ऑस्पेक्ट कर रहे हैं, चेक करिए सभी लोग। तो आंसर आएगा ना, कोई ग्रह सेकेंड हाउस को नहीं दे। मंगल देखो। हाँ, मंगल देखे कुछ। मार्च 7 में था मार्च। तो दे दे रहा हूं। लिख लीजिए, लिख लीजिए, मंगल देखें। कंडीशन नंबर 3 क्या है? सेकेंड हाउस से ट्राइन में कौन कौन से प्लेनेट हैं? तो सन एंड मरकरी। हम्म। ठीक है। रूल नंबर 4, सेकेंड हाउस की प्लेसमेंट कहाँ है और वो कंजंक्शन में किसके साथ? तो शनि बैठा है जुपिटर के साथ, तो शनि और जुपिटर का कॉम्बिनेशन आ गया, बस उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना। कंजंक्शन ऑफ सेकेंड हाउस। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है? एस्पेक्ट ऑन सेकेंड लॉर्ड। सेकेंड लॉर्ड कौन बना है यहाँ पे? सैटर्न बना है। उसको कोई देख रहा है? मंगल देख रहा है। राहु केतु की दृष्टि लेते नहीं हम, ठीक है, राहु केतु की दृष्टि नहीं लेते हैं, तो केवल मंगल देख रहा है, मंगल लीजिए। मतलब क्या है? ये जो 4 5 6 प्लैनेट निकल के आए हैं, जब बृहस्पति इन प्लैनेट्स के साथ रिलेशन बिल्ड करेगा सेकेंड राउंड में, इन्हीं प्लैनेट्स के साथ जब रिलेशन बिल्ड करेगा, तभी वेल्थ, स्पीच और फैमिली में कुछ चेंज होगा, अदरवाइज कुछ चेंज नहीं। अगर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जुपिटर ने मार्स को टच किया। मतलब व्यक्ति बोले ना मेरे पास पैसा कब आएगा, व्यक्ति बोले मेरी फैमिली सही से संबंध के कब अच्छे होंगे, व्यक्ति बोले मेरी वाणी जो है वो कब सही होगी, किस टाइम पे सही होगी, तो जब जब जुपिटर इन प्लैनेट्स को टच करेगा सेकंड राउंड में, तभी कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, अदरवाइज किसी और प्लैनेट को वो टच कर रहा है तो उससे ये कोई भला नहीं। मतलब क्या हो गया, हर ट्रांजिट में जितना राउंड ऑफ जुपिटर होता है उसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट निकल के आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स निकल के आते हैं जो उसके उस राउंड में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसमें कौन कौन सा निकल के आया? मार्स निकल के आया है, सन मून निकल के आया, जुपिटर सैटर्न निकल के आया, मतलब 5 प्लैनेट्स मुख्य निकल के आए हैं। 5 ही ग्रह निकल के आए ना, मार्स एक,
सन मून 3, जुपिटर सैटर्न 5, 5 ग्रह निकल के हैं। सेकेंड राउंड ऑफ जुपिटर में ये 5 ग्रह एक्टिव रहेंगे। जब जब जुपिटर इन प्लैनेट्स के साथ रिलेशन बिल्ड करेगा, तब तब व्यक्ति के स्पीच में, फैमिली में और वेल्थ में चीजें अप डाउन होंगी, डिक्रीज होंगी या डिक्रीज। और किसी के साथ करेगा इन प्लैनेट्स के अलावा, तो उनका बहुत इफेक्ट उसकी स्पीच में, फैमिली में और चीजों में नहीं। अभी आगे और क्लियर समझ आ जाए। थर्ड राउंड ऑफ जुपिटर की मतलब क्या है? जब भी जुपिटर, एक चीज और लिख लो, संबंध भी छोड़ दो, संबंध दूसरी बात होगी। जब जब जुपिटर इन प्लैनेट्स के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तब तब ये प्लैनेट्स एक्टिव हो जाएंगे। और जब ये एक्टिव होंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट अपना डालेंगे। बात समझ आ रही है? अब मंगल मान लो एक्टिव हो गई, तो क्या करेगा? वाणी में हार्शनेस ला देगा, नेगेटिव अगर करेगा, बहुत जल्दबाजी ला देगा, व्यक्ति रिएक्ट बहुत जल्दी करेगा। ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो मोटिवेशन वाली आदत आ जाएगी, हर समय दूसरे को ज्ञान देने का सूझेगा उसको। वेल्थ अगर देगा, छोटे भाई से कोई लाभ हो सकता है, मार्केटिंग से कोई लाभ हो सकता है। बात समझ आ रही है? फैमिली की बात हो रही है तो फैमिली में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़ा भी है। और फैमिली में दूसरे भाई का आगमन भी हो सकता है। तो मार्स आपका सेकंड ब्रदर, आपसे जस्ट छोटा भाई है ना, मंगल। तो ये सब चीजों की कंडीशन यहाँ मंगल बता दो। तो जो प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट हैं वो आप सबको पता है क्या एट्रीब्यूट, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। जो उनके एट्रीब्यूट हैं वो सेकंड हाउस के विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, के विद रिस्पेक्ट टू स्पीच, के विद रिस्पेक्ट टू और फैमिली के विद रिस्पेक्ट टू उसके जीवन में देखने को मिल जाएगी। बात समझ आ गई? यही प्लैनेट्स उसके सेकंड राउंड ऑफ जुपिटर में एक्टिव रहेंगे। इनके अलावा वो किसी को एक्टिव करेगा तो उससे सेकंड हाउस से रिलेटेड कोई बेनिफिट नहीं। आपने एकदम माइनर चीज पकड़ी है अभी, जो मैं आपको पकड़ाने की कोशिश, माइनर चीज। लोग क्या कहते हैं? जुपिटर अगर इस प्लेनेट के साथ टच करेगा तो इन तरीकों से पैसा आएगा, या इन तरीकों से रिसोर्सेज बिल्ड होंगे, यही लोग बोलते हैं ना। सेकेंड राउंड ऑफ जुपिटर में अगर ये जुपिटर इन 5 ग्रहों को छोड़ के किसी और प्लेनेट को टच करेगा, कुछ नहीं है। वो कपिल शर्मा बोलता ना, बाबा जी का टुल्लू, वही हाल होगा। तो जब किसी की कुंडली देख रहे हो, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर में ये पांचों चीजें, पांचों कंडीशन अप्लीकेबल कर दो। क्या किया फर्स्ट राउंड ऑफ जुपिटर में? पहला भाव व्यक्ति के लिए स्वयं होता है, तो प्लैनेट्स प्लेसमेंट, जो भी प्लैनेट्स फर्स्ट हाउस में बैठे हैं उनको मार्क कर लीजिए। फर्स्ट हाउस को कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं उनको मार्क कर लीजिए। जैसे अभी बताया, कुछ अलग नहीं है, तरीका सब में सेम होगा। थर्ड कंडीशन क्या बताई? कि सेकेंड हाउस से ट्राइन में कौन कौन से प्लैनेट पड़ रहे हैं जुपिटर से सेकेंड हाउस, उनको आप मार्क कर लीजिए। सेकेंड लॉर्ड कुंडली में जहां गया है वो किसके साथ बैठा है उसको मार्क कर लीजिए। सेकेंड लॉर्ड को कौन ऑस्पेक्ट कर रहा है इसको मार्क कर लीजिए। जैसे सेकंड लॉर्ड लिखा वैसे फर्स्ट लॉर्ड हो जाएगा, वैसे थर्ड लॉर्ड भी हो। आगे आता थर्ड राउंड ऑफ जुपिटर, ये कब होता है? 24 से 36 साल की। और व्यक्ति आप देखोगे सबसे ज्यादा संघर्ष इसी टाइम पे करता है। सबसे ज्यादा या तो उसके एफर्ट्स वर्क कर रहे होते हैं, या तो उसके एफर्ट्स के कोई रिजल्ट नहीं आती। इसी टाइम पे ट्रेवलिंग सूझती है। यही तो होता है ना। या तो घूमने टहलने का शौकीन हो जाता है, या तो काम धंधे का शौकीन हो जाता है। तो थर्ड राउंड ऑफ जुपिटर में क्या करना है? प्लेसमेंट ऑफ थर्ड
लॉर्ड। जुपिटर से थर्ड हाउस में जो प्लैनेट्स हैं उनको आप मार्क कर, फ्रॉम जुपिटर। जुपिटर से थर्ड हाउस में कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं उनको आप मार्क कर लीजिए। जो जुपिटर से थर्ड हाउस आया है उसके ट्राइन में कौन कौन से प्लैनेट हैं उनको मार्क कर लीजिए। जुपिटर से थर्ड लॉर्ड किस हाउस में गया है और वो किसके साथ बैठा है, तो वो साथ में थर्ड लॉर्ड विथ कॉम्बिनेशंस वाला प्लैनेट, उन दोनों को लिख लीजिए। और थर्ड लॉर्ड को कौन से प्लैनेट देख रहे हैं उसको आप मार्क कर लीजिए। और एक चीज करना जो अब इम्पोर्टेंट है, हमेशा इस केस में जब आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा मैं चीजों को चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज कर दे रहा हूँ। जब भी आप ऑस्पेक्ट देख रहे हो तो केवल सेवंथ ऑस्पेक्ट ही देखना इस केस में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई ऑस्पेक्ट होता है वो सेवंथ ऑस्पेक्ट ही होता है। ट्रांजिट में सातवां ऑस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं होता। जहां पे ऑस्पेक्ट की बारी आएगी वो भी प्लेनेट को कौन से, जो आज का थर्ड लॉर्ड गया है उसको कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं, तो वहां पे कोशिश करो कि सेवंथ ऑस्पेक्ट को ही प्रायोरिटी में दो, इवन केवल सेवंथ ऑस्पेक्ट को ही देखो, क्योंकि जितने ज्यादा देखोगे ऑस्पेक्ट उतनी ज्यादा हेक्टिकनेस बढ़ेगी, कोई ना कोई ग्रह तो देख ही लेता है उसको। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट सेवंथ ऑस्पेक्ट का आता है। कोई कुंडली लिख लो, मान लो 4 नंबर लगन की है, रैंडम चार्ट बना लीजिए, 4 नंबर लगन की है, मतलब कर्क लगन की कुंडली, कैंसर, ठीक है। लगन में शनि है, चौथे भाव में मंगल राहु लिख लो। मंगल राहु की बजाय मून राहु लिख लो। पांचवे में मंगल लिख लो। छठे में मरकरी और सन लिख लो। सातवें में वीनस लिख लो। 10वें में जुपिटर केतु लिख लो। तो जुपिटर 10वें में लिखा, तो जुपिटर से थर्ड हाउस कौन सा पड़ेगा, 12वां में। रूल नंबर 1, प्लेसमेंट ऑफ थर्ड हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं, तो थर्ड हाउस, जुपिटर से थर्ड हाउस, 12th हाउस में कोई प्लेनेट है नहीं। जुपिटर से थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट है, मार्स को फिफ्थ हाउस में लिखवाया था। समझ आ गया ना, जुपिटर से थर्ड में कोई प्लेनेट नहीं। 3 नंबर राशि पड़ रही है और 3 नंबर राशि में कोई प्लेनेट नहीं है, 12th हाउस में पड़ रही है। कंडीशन नंबर 2, थर्ड हाउस को कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं, तो थर्ड हाउस को 2 प्लैनेट देख रहे हैं, मरकरी और सन, वो लिख लीजिए। कंडीशन नंबर 3, थर्ड हाउस के ट्राइन में कौन से प्लैनेट्स हैं, तो मून राहु है। जुपिटर से थर्ड हाउस के ट्राइन में मून राहु। कंडीशन नंबर 4, थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठा है और किसके साथ बैठा है, तो थर्ड लॉर्ड है मरकरी, सन के साथ बैठा है, तो मरकरी सन लिख लीजिए। फिफ्थ कंडीशन क्या है, कि थर्ड लॉर्ड को कोई सेवंथ ऑस्पेक्ट से देख रहा हो, तो कोई प्लेनेट नहीं दे रहा है क्योंकि 12th हाउस में कोई प्लेनेट है ही नहीं। ठीक है, जुपिटर से थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं। तो ये जो 4 ग्रह निकल के आए हैं, मून राहु मरकरी सन, ये थर्ड राउंड में अगर एफर्ट्स देंगे, संघर्ष देंगे, ट्रेवलिंग कराएंगे,
इन्हीं के विद रिस्पेक्ट टू चीजें पॉजिटिव या नेगेटिव ज्यादा होंगी, बाकी प्लेनेट एक्टिव नहीं रहेंगे थर्ड राउंड ऑफ जुपिटर। तीसरे भाव से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो थर्ड राउंड ऑफ जुपिटर में एक्टिव होंगी। और उनमें भी ये जो चार ग्रह हैं, मरकरी, सन, मून, राहु, यही एक्टिव रहेंगे। जब जब जुपिटर इनके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तब तब थर्ड हाउस के विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स व्यक्ति फेस करेगा। बात समझ आ गई? फोर्थ राउंड। फोर्थ हाउस किन चीजों का होता है? आप देखो, 36 से 48 साल की उम्र में ही व्यक्ति को घर बनाने का मन करता है, गाड़ी लेने का मन करता है, बड़ा घर, अगर घर है तो बड़ा घर लेने का मन करता है, बड़ी गाड़ी लेने का मन करता है, सुख का मन करता है, पीस का मन करता है। यही टाइम तो होता है ना कि जब व्यक्ति शांति चाहता है। और नहीं तो 24 से 36 साल की उम्र तक भागता रहता है, कहाँ अपना रिज्यूम डाल दें, कहाँ हम अपना ऑफर लेटर ले लें, इस कंपनी को स्विच करके किस और कंपनी में चले जाएं, कि कहाँ और भाग दौड़ कर लें, किस करियर में और एफर्ट्स डाल दें। बट आप किसी 36 साल से 48 साल वाली उम्र वाले व्यक्ति को बोलोगे भाई तुम्हारा करियर सही नहीं है, ये चीजें सही नहीं है, वो चीज, काउंसलिंग का इफेक्ट 36 से 48 साल की उम्र में नहीं आना। काउंसलिंग का इफेक्ट 24 से 36 साल की उम्र में आना है। किसी को अगर करियर के विद रिस्पेक्ट टू काउंसलिंग लेनी है, मेरी बात सही है कि नहीं है? आप में से बहुत लोग हो 36 से 48 साल की उम्र वाले, आप में से मैं बोलूँ ये चीज चेंज कर दो, ये कर दो, ये कर दो, नहीं कर पाओ। आपका जब तक अपना डेडिकेशन के साथ मन नहीं करेगा तब तक। आप घटना चक्र भी देखोगे ना तो वैसे ही है। बच्चा जब 12 साल तक होता है उसको केवल अपनी चिंता होती है और उसको किसी चीज की चिंता नहीं होती। जब बच्चा 12 से 24 साल का होता है तब उसको अपनी फैमिली की भी चिंता होना चालू होती है, पैसे किन तरीकों से आएंगे उसकी चिंता होना चालू होती है। फैमिली को कैसे हम सुखी, या तो दुख देता है या सुखी देता है, सुख देता है। फैमिली को हम और कैसे सुखी देख पाएंगे उसके विषय में सोचता है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर गौर देता है, या तो गाली बकने लगता है या तो खुद को और इम्प्रूव कर लेता है। यही टाइम तो होता है ना बनने का, यही टाइम होता है बिगड़ने। थर्ड में जब आता है एफर्ट्स डालता है, कहीं इधर भाग रहा। अभी जितने 24 से 36 साल की उम्र में है, और आप देख लो आईटी सेक्टर वालों को, लिए रिज्यूम घूम रहे हैं, इस कंपनी में, उस कंपनी में, यहाँ पे वहां में, सर बताइए फॉरेन चले जाएं 10 साल के लिए। बट वो जो कलेश है वो 24 से 36 साल की उम्र तक है। 36 साल हुई तो वो स्टेबिलिटी चाहता है कि सर कहीं एक जगह ठिकाना हो जाए, बढ़िया सुंदर सा मकान हो जाए, बढ़िया सुंदर सा घर हो जाए। जीवन में सब कुछ अगर मिल गया, शांति नहीं है। और शांति के बाद वो थर्ड राउंड ऑफ जुपिटर में नहीं करेगा, शांति के बाद वो फोर्थ राउंड ऑफ जुपिटर। तो इसको कैसे चेक करना है कि कौन से प्लेनेट, जैसे आप देखते हो केपी एस्ट्रोलॉजी में कि कौन से प्लेनेट, जब आप उनकी दशांत दशा देखते हो तो आप देखते हो ना कौन सा प्लेनेट घर वाले नंबर्स को लेके चल रहा है, प्रॉपर्टी वाले नंबर्स को लेके चल रहा है, तभी प्रॉपर्टी मिलेगी ना। दो चीजें देखते हो, बनाने का वक्त भी होना चाहिए। अब किसी 12 साल के बच्चे की चार्ट में, 13 साल के बच्चे की उम्र के चार्ट में प्रॉपर्टी वाले नंबर आ रहे हैं, व्हीकल वाले नंबर आ रहे हैं, तो क्या वो परचेस कर लेगा? क्या घर वाले दिला देंगे? लाइसेंस ही 18 साल की उम्र में मिलेगा। लाइसेंस ही 18 साल की उम्र के बाद मिलेगा। तो क्या सोच सकता है वो 12-13 साल की उम्र का बच्चा कि घर ले लें, गाड़ी ले लें? उसके लिए उसको मैच्योरिटी चाहिए ना। अच्छा, यही बात एक मूवी है बाजीराव मस्तानी करके ना, उसमें कहता है कि जब वो तीर चला रहा होता है तो कहता है कि चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने में कुछ वक्त लगता है, तो तुम छोटे बच्चे होगे
इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो? भले तुम चाहे जिस गर्भ से पैदा हो, चाहे जिसके वंशज हो, तो फिर उसका डायलॉग होता है कि कांटा चाहे छोटा हो तो भी चुभता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो जुपिटर्स के राउंड है उनमें जब आप चेक करोगे क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएगी कि कब प्रॉपर्टी मिलेगी, कब व्हीकल लेने का योग बनेगा। जब जब जुपिटर मार्किंग प्लैनेट से के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तब तब वो संभावनाएं सबसे ज्यादा दिखेंगी। और आप अपनी लाइफ के इवेंट्स चेक करो, कब आपने 24 से 36 साल की उम्र में इंडिया को छोड़ के ट्रेवलिंग किया, उस टाइम में जो चीजें कंडीशंस मैंने बताई हैं वो मार्किंग प्लैनेट्स आपको दिखेंगे। किस टाइम में आपने कंपनी स्विच करी, दूसरी कंपनी में गए, किस कंपनी से आपको ऑफर लेटर मिला, वो चीज आपको दिखेगी। स्ट्रगलिंग पीरियड कौन सा रहा 12 से 36 साल की उम्र में, वो चीज आपको दिखेगा कि जुपिटर का ट्रांजिट इस प्लेनेट के साथ हुआ था, इसलिए मेरी लाइफ में इस टाइम पे स्ट्रगल था। चेक करिए। और मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, हाथ नहीं पकड़ा सकता। मैं आपको फंडामेंटल्स बता सकता हूँ, जहां पे आप कमजोर पड़ रहे हैं वहां पे आपको हेल्प कर सकता हूँ। आपकी गाड़ी को मैं ढकेल सकता हूँ, लेकिन आप सोचो कि हम दिन भर आपको टोचिंग करते रहें तो वो पॉसिबल नहीं है। भाई आप एक बार गड्ढे में चले जाओगे तो हम आपको निकाल लेंगे, लेकिन आप मेरे लती बन जाओगे सर, आप रस्सा लगाओ, आप ही अपने हिसाब से लेके चलो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टोचिंग कब तक करेंगे, हम खुद ही डाउन मार जाएंगे। ठीक है, चेक करो आप ये सब चीजें बहुत। तो हम क्या कहते हैं, आप किसी टाइम पीरियड को देख के कुछ प्रिडिक्शन करते हो, किसी चीज को देख के कुछ प्रिडिक्शन करते हो, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इस चीज को देख के करो। 12 से 36 साल में शादी नहीं हो रही तो भी संघर्ष आ रहा है ना, स्ट्रगल आ रहा है ना। देखो थर्ड लॉर्ड एक्टिव होगा, किसी भी तरह का स्ट्रगल आपको थर्ड राउंड ऑफ जुपिटर में ही दिखेगा। अब ये बात दूसरी है, अब ये बात दूसरी है कि कभी कुछ दिख जाता है, कभी कुछ दिख जाता है, लेकिन मोस्टली जो इवेंट्स होंगे वो इन्हीं टाइम्स में। बात समझ आ गई? फोर्थ राउंड ऑफ जुपिटर, प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट इन फोर्थ हाउस फ्रॉम जुपिटर। रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, जुपिटर से चौथे भाव को कौन कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं। रूल नंबर थ्री, वही सेम, जुपिटर से फोर्थ हाउस के ट्राइन में कौन कौन से प्लैनेट। रूल नंबर फोर, जुपिटर से फोर्थ लॉर्ड कहाँ गया है और किसके साथ बैठे। रूल नंबर फाइव, कि फोर्थ लॉर्ड को कौन सा प्लैनेट देख रहा है। जुपिटर से फोर्थ लॉर्ड को कौन सा प्लैनेट देख रहा है। मान लो कोई चार्ट है कर्क लगन का ही सेम, वही जो ऊपर बनाया था यही इसी में बना दिया। ऊपर वाला जो थर्ड लॉर्ड में जो यूज किए थे वही इसमें भी यूज कर। कंडीशन नंबर वन क्या आ गई, जुपिटर से फोर्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट है, तो सैटर्न है। रूल नंबर टू क्या आ गया, जुपिटर से फोर्थ हाउस को कौन सा प्लेनेट देख रहा है, तो जुपिटर से फोर्थ हाउस को वीनस देख रहा है। रूल नंबर थ्री क्या है, राइट। कि फोर्थ हाउस के ट्राइन में कौन सा प्लेनेट है, तो मार्स। रूल नंबर फोर क्या है, फोर्थ लॉर्ड कहाँ गया है, किसके साथ बैठा है। फोर्थ लॉर्ड बना है चंद्रमा, बैठा है राहु के साथ, तो मून राहु आ गया। रूल नंबर फाइव क्या है, फोर्थ लॉर्ड को कौन से प्लैनेट्स देखना है, तो फोर्थ लॉर्ड को जुपिटर और केतु मान लो, दोनों ही देख, जुपिटर केतु लिखिएगा।
एक स्क्रिप्ट क्या निकल के आई, सैटर्न, मरकरी, केतु, जुपिटर, वीनस, मून, राहु, इतने प्लैनेट्स जो हैं ये इसके फोर्थ राउंड ऑफ जुपिटर में एक्टिव रहेंगे। जब जुपिटर इन प्लैनेट्स को टच करेगा तो घर से संबंधित, सुख से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, व्हीकल से संबंधित कुछ ना कुछ घटना, दुर्घटना, उतार चढ़ाव, खरीद फरोख्त देखने को मिलेगी। इसको आप टाइमिंग ऑफ इवेंट भी बोल सकते हो प्लस। टाइमिंग ऑफ इवेंट भी बोल सकते हो। मान लो जुपिटर ने सैटर्न को टच किया फोर्थ राउंड ऑफ जुपिटर, हो सकता है आप अपने घर में ही अपना ऑफिस स्टेबल कर लो। जुपिटर ने सैटर्न को टच किया, मान लो आप कोई पुराना मकान ही परचेज कर लो। जुपिटर ने सैटर्न को टच किया, मान लो घर लेने में बहुत डिले हो रहा है, ले नहीं पा रहा है, देखने जाते हो कंफर्म हो जाती, कभी बयाना वापस हो जाता, कभी कुछ हो जाता। क्लियर हो रही है बात? वीनस को टच किया, प्रॉपर्टी से कोई इनकम आने लगी। ये सिद्धार्थ जी बताएंगे अप डाउन। देखो हमेशा अप जो है, मोस्टली केसेस में जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं वो अप देते हैं, राइज देते हैं, और जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो ज्यादातर केसेस में स्ट्रगल ही देते हैं। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसके पापी ग्रह, कुंडली के पापी ग्रह उसको सपोर्ट करते नजर, वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति। और पापी ग्रह जिसको सपोर्ट करते हैं वही राजा बनता है। क्योंकि बात क्या है, बात यह है कि शुभ ग्रह तो सबको वैसे ही सपोर्ट करेंगे, अशुभ ग्रह जिसको सपोर्ट करता है ना वो पलड़ा भारी करता है। यूनिवर्स का लीडर राहु बनाता है, सैटर्न देश का राजा बनाता है। मंगल स्टेट तक के लेवल पे लेके जाता है। और सन के पास एक डिस्ट्रिक्ट है कम से कम। इसीलिए जितने आईएएस पीसीएस बनते हैं वो सन की प्रधानता में बनते हैं, आपने देखा होगा। तो वो कोई एक जिले के ही नेतृत्व उनको मिलता है स्टार्टिंग फेज में। मंगल स्टेट में लेके जाता है, सैटर्न इंडिया लेवल पे लेके जाता, मतलब कंट्री लेवल पर लेके जाता है, और राहु यूनिवर्स लेवल पे लेके जाता है। तो चक्रवर्ती सम्राट जो पहले बनते थे वो राहु प्रधान व्यक्ति होते हैं। चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए आपको पता है किसी से भी लड़ना पड़ता है जाके, और जबरदस्ती की रंगबाजी दिखानी पड़ती है कि आप उस देश में आक्रमण करेंगे। तो रंगबाजी के लिए कौन आदमी लड़ता है? जो छोटा होता है, जिसकी सीमितता बहुत छोटी होती है। सूर्य, मान सम्मान के लिए उसने हमें ऐसा बोल दिया, उसने हमें ऐसा कह दिया। स्वाभिमान के लिए कौन आदमी लड़ता है? छोटा आदमी लड़ता है। बड़े आदमी को स्वाभिमान की चिंता नहीं, उसको जेल में भी डाल दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू प्रसाद यादव। बात समझ रहे हो? तो सम्मान के लिए हमेशा छोटा आदमी लड़ेगा, बड़े आदमी को लड़ने की जरूरत नहीं। और उससे ऊपर आदमी बैठता भूमाफिया, कब्जा करो। अतीक अहमद जो भी मारा गया, मंगल स्टेट लेवल पे चला जाएगा।
पापी ग्रहों की फितरत हम आपको बता रहे हैं, शास्त्र में मेंशन है ये बात, शास्त्र में मेंशन है, जो ज्योतिष की कुछ एंशियंट बुक हैं उनमें मेंशन है कि अगर सूर्य किसी को राजा बनाना चाहेगा तो किसी एक जिले का बनाएगा, एक कस्बे का बनाएगा। मंगल अगर किसी को राजा बनाएगा तो मुख्यमंत्री तक बनाएगा। शनि किसी को राजा बनाएगा तो प्रधानमंत्री बनाएगा। और राहु अगर किसी को राजा बनाएगा तो चक्रवर्ती राजा बनाएगा, जिसको बीटो पावर मिल जाएगी। बीटो पावर में 5 कंट्री है ना, वो राहु से संबंधित। वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से सिस्टम डिजाइन करते हैं, अपने हिसाब से, उनको किसी की राय नहीं लेनी है। बात समझ आ रही है आपको, हम बोलना क्या चाह रहे हैं हम? तो हमेशा व्यक्ति अगर ग्रोथ करता है पापी ग्रहों के सपोर्ट से ही करता है। जिसको पापी ग्रहों के साथ मैनेज करना आ गया, वो अपने लाइफ के किसी भी आयाम पे पहुंच सकता है। और इन्हीं में सबसे ज्यादा दोष है। तो शास्त्रों का मत हमेशा क्या रहता है, खुद पर विजय प्राप्त करो, जो आपके दोष हैं वो समाप्त हों या वो लेसर हो जाएं, जो आपकी क्वालिटीज हैं वो बढ़ती चली जाएं। तो मतलब शुभ ग्रहों का प्रभाव आप लेते जा रहे हो और पापी ग्रहों की नकारात्मक को आप खत्म करते जा रहे हो। ईर्ष्या, राग, द्वेष, मान अपमान, मद मोह मत्सर, ये सब इन्हीं 4-5 मैलेफिक प्लैनेट्स के अंतर्गत आते हैं। बात समझ आ रही है कुछ? तो जो हम सिद्धार्थ जी पूछ रहे थे कि हम ये कैसे पता करें कि अच्छा टाइम होगा कि खराब टाइम होगा, टफ टाइम होगा कि शॉर्ट टाइम होगा। इस टाइम पे जो एक्टिव प्लैनेट्स हैं उनमें जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, मून, मरकरी, जुपिटर, वीनस, इनके साथ जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो ये कंफर्ट्स भी देंगे, लग्जरी भी देंगे, गुड्स भी देंगे, ऑटोमेटिक देंगे, बेनिफिक प्लैनेट्स है ना। और इस टाइम पे सैटर्न एक्टिव होगा, राहु एक्टिव होगा, केतु एक्टिव होगा, जो भी। लेकिन ये भी देखो कि फोर्थ राउंड में एक्टिव प्लेनेट कौन सा है, बिना उसको देखे प्रिडिक्शन करोगे तो फिर बेकार हो जाए। जुपिटर जब राहु केतु को टच करता है, तो जब राहु को टच करता है तो एकदम से चीजें 360 डिग्री घूम जाती हैं। और जब केतु को टच करता है तो भी 360 डिग्री घूम जाती है। दोनों में अंतर क्या होगा, मान लो आपने घर लेने का प्लान बनाया, आपने सोचा कि हम एक प्रॉपर्टी हम परचेज करेंगे इस टाइम, और आपके घर में कोई बीमार पड़े, तो जो पैसा आपने प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए रखा था वो पैसा उसके इलाज में खत्म। सोचोगे कुछ होगा कुछ। और केतु का टाइम आएगा तो क्या होगा, अभी ये काम मत करो, मुहूर्त नहीं सही है, ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, मतलब उस टाइम पे चीजें टल जाएंगी। ये अगर करने जाओगे, आपने सोचा पहले रजिस्ट्री करा लेते हैं फिर घर बनवाएंगे, पहले नगर निगम से मैप नक्शा पास करा लेते हैं फिर घर बनाएंगे, तो आप गए 10 दिन चक्कर काट रहे हो, 10 महीने चक्कर काटते रहे, नक्शा ही पास नहीं हुआ, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, आपने सोचा यार बिना नक्शा पास कराए घर बनाएंगे। अब नगर निगम वाले आपके घर आ गए, सील कर दिया मकान, भैया आपने नक्शा पास नहीं कराया है, तो ये राहु केतु। तो राहु का काम क्या है, जो काम करने जा रहे हो उसी के पैरेलल दूसरा गड्ढा खोद देना, दूसरा काम चालू करा देना, कहीं और शिफ्ट कर देना, और बहुत एग्रेसिवली शिफ्ट करना कि आप सोच भी ना पाओ। और केतु का काम क्या है कि जो आप काम करने जा रहे हो उसमें इतना अड़ंगा पैदा कर दो कि करने की इच्छा ही हट जाए, मन ही हट जाए। क्योंकि राहु कनेक्ट करता है और केतु डिसकनेक्ट करता है। समझ आ रही है बात? फिफ्थ राउंड ऑफ जुपिटर, इस टाइम पे व्यक्ति खुशी चाहता है, सुकून चाहता है, और इस टाइम पे कुछ गाने गाता है।
अगर लिरिक्स में गा के बता सकता था, लेकिन आगे बढ़ जाओ। तो ये टाइम जो है वो मनोरंजन का है, फन है, एंटरटेनमेंट का है, बच्चों की ग्रोथ का है, उनकी प्लेसमेंट का है। तो ये टाइम कौन सा होता है? 48 से 60 साल। इस टाइम में व्यक्ति प्रसन्नता चाहता है, खुशी चाहता है, बच्चे उसके सेटल हो जाएं, दोनों ही फंक्शन से, चाहे वो करियर वाइज हो चाहे वो मैरिज वाइज हो। तो इस टाइम पे वो रिलीफ चाहता है, फिफ्थ हाउस रिलीफ का है। इस टाइम पे वो फन चाहता है, एंटरटेनमेंट चाहता है, मनोरंजन चाहता है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपने अपने जीवन में और अपने पूर्व जन्म में क्या कर्म किया है, उसका रिजल्ट फिफ्थ राउंड ऑफ जुपिटर में ही देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी की लाइफ में कंफर्ट दिया है, आपने किसी की लाइफ में सुकून दिया है, आपने किसी को डिस्कंफर्ट नहीं किया है, तो जो फोर्थ राउंड ऑफ जुपिटर आएगा, जब कंफर्टेबिलिटी चाहिए होती है व्यक्ति को, कंफर्ट का हाउस फोर्थ है, तो फोर्थ राउंड जुपिटर जब आएगा तो आपकी लाइफ में कंफर्ट रहेगा। और आपने किसी को खुशी दी है, आपने किसी का दुख दूर किया है, आप किसी के दुख में खड़े हुए हो, और कि आपने दुख में खड़े होकर उसका मजाक उड़ाया है, वो सारी चीजें आपके फिफ्थ राउंड ऑफ जुपिटर में आपके सामने ही आएंगी। और आप दूध की तरह प्योर हो, गंगा जल की तरह पवित्र हो कि सर हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया, तो पूर्व जन्म में जो किया है वो भी इसी जन्म में देखने को मिलेगा। क्योंकि पांचवा भाव, नवम भाव आपके सुकृत पुण्य भाव बोलते हैं, फिफ्थ हाउस। धर्म से नाइन्थ हाउस है, नाइन्थ का नाइन्थ हाउस होता है फिफ्थ। जो भी आप धर्म कर्म करते हो, जो भी आप पूजा पाठ करते हो, जो भी आप ईश्वरीय उपासना करते हो, जो भी आप इष्ट के प्रति एकात्मता, मेडिटेशन, ध्यान, योगा, जो कुछ भी आप करते हो, उसका रिजल्ट फिफ्थ राउंड ऑफ जुपिटर में ही मिलता है। इसलिए कोई कहे पूजा पाठ का फल नहीं मिल रहा है, कम से कम 48 से 60 साल की उम्र में वेट कर, तब मिलेगा, इससे पहले नहीं मिल सकता। कोई कहे पूजा पाठ का फल कब मिलेगा, जब तेरी 48 से 60 साल होगी तब मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। उसके पहले सोच के ही तुम गुनाह कर रहे हो। तो सर क्या इतनी लंबी साधना करनी पड़ती है? यस, इतना लंबा चलना पड़ता है। पता चला आपने 12 साल की उम्र से ईश्वरीय आराधना चालू करी, ईश्वरीय उपासना चालू करी, और उसका रिजल्ट आप 48 से 60 साल की उम्र में लेंगे। आप देखो, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पुण्य किए हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत साधनाएं करी, जिन्होंने अपनी लाइफ में दूसरों को बहुत सुख दिया है, अपना सब कुछ अपनी परवाह ना करके दूसरों की परवाह करी है, उनका आप 48 से 60 साल का समय देखो, आपको कंफर्म हो जाए कि केवल दिखाने के लिए नहीं, जिसने दिल से किया, शिद्दत से किया, उसकी हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए करते हैं आज, ये अंदर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है। भैया सेकेंड राउंड ऑफ जुपिटर का जब एक्टिव होता है, तो वो फैमिली का हाउस भी है। और आपको पता है नहीं पता है, सेकेंड हाउस सस्टेनर हाउस है, सस्टेनर हाउस सेकेंड हाउस को बोलते हैं। और सेकेंड हाउस माहौल का है, कि आप अपने को किस माहौल में डालते हो, किस रहन सहन में डालते हो। तो फैमिली जैसा चाहती है वैसे बच्चे का 12 से 24 साल तक निर्माण करती है। इस टाइम अगर आपने बच्चे को ढील दे दी, इस टाइम पे आपने बच्चे का ध्यान नहीं दिया, तो फिर इसकी कोई गारंटर, मतलब जो उसका तृतीय फेज चालू होने वाला है ना, 24 से 36 साल वाला जो फेज चालू होने वाला है संघर्ष का,
स्ट्रगल का। उसके लिए फैमिली अपने बच्चे को प्रिपेयर करती है 12 से 24 साल की, कि घर में कार है लेकिन तू ऑटो से जाएगा, घर में हेलीकॉप्टर है लेकिन तू इकोनॉमी में ट्रेवल करेगा। और हुआ है, ऐसा देखने को मिला है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ईशा अंबानी ने बोल दिया अपने कुछ फॉरेन फ्रेंड्स को, पढ़ने गई थी विदेश में, कि मेरे बाप के पास चार्टर्ड प्लेन है, छुट्टियों में वो मुझे चार्टर्ड प्लेन से रिसीव करवाएंगे। मुकेश अंबानी जी को पता चल गया कि मेरी बेटी के अंदर अहंकार आता है। हाँ ठीक है, हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, बच्चों को देने के लिए भेज देते हैं, लेकिन अहंकार क्यों पल रहा है मेरे बच्चे के अंदर? तो उन्होंने ईशा अंबानी को फोन किया, उन्होंने कहा बेटा इस बार चार्टर्ड प्लेन नहीं आने, इस बार आपको खुद आना है। तो उन्होंने कहा पापा पैसे भेज दो बिजनेस क्लास का टिकट कराने। उन्होंने बोला तुम्हें जो पैसा पॉकेट मनी के रूप में मिला था, उसी पैसे से टिकट कराओ और वापस आओ। काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 12 से 24 साल तक आपने अपने बच्चे पर, उसको अगर स्ट्रगल दिखाया, उसकी अगर केयर करी, उसकी अगर आपने देखभाल करी, उसको एक अच्छा एटमॉस्फियर देने की कोशिश करी, तो फिर तीसरे फेज में, चौथे फेज पे काम, माँ बाप का जो काम करने का समय है औलाद पर, वो 12 से 24 साल का वक्त ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं। इधर आपने ढिलाई दे दी, आगे टफ भी कर दोगे तो भी कोई फायदा नहीं। इसलिए शास्त्र बोलते हैं 5 साल की उम्र तक लालन करिए, 5 से 10 साल की उम्र तक, 12 साल की उम्र तक पालन करिए, जो उसकी नीड्स हैं उसको फुलफिल करिए। और जब बच्चा 12 साल का हो जाए, 18 साल तक, फिर उसका ताड़न करिए। उसके अंदर आपको अगर कोई भी, अब माँ बाप भी आजकल इगोइस्टिक दिख जाते हैं, माँ बाप ही आजकल, उनको खुद की समझ है नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, वैसा बच्चा सीखता चला जाता है। तो जब तक आप स्वयं सही नहीं होंगे तब तक बच्चा सही नहीं होगा। खैर ये प्रवचन ज्यादा हो गया, अभी फिफ्थ राउंड ऑफ जुपिटर पे आते हैं। फिफ्थ राउंड ऑफ जुपिटर क्या करना है, सेम 5वें भाव में, जुपिटर से फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लेनेट है, जुपिटर से फिफ्थ हाउस में किन प्लैनेट्स का ऑस्पेक्ट है, जुपिटर से जो फिफ्थ हाउस है उसके ट्राइन में कौन से प्लैनेट्स हैं। जुपिटर से जो फिफ्थ हाउस, उसका लॉर्ड कहाँ गया, किसके साथ बैठा? जुपिटर से जो फिफ्थ लॉर्ड है, उसको कौन सा प्लेनेट देख रहा है? सेम ऊपर वाले चार्ट में कंडीशन लगा दीजिए। जुपिटर से फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, 5 नंबर राशि पड़ी है खाली। ऑस्पेक्ट कौन कर रहा है? सेवंथ ऑस्पेक्ट से कोई नहीं देता। कंडीशन नंबर थर्ड, जुपिटर से फिफ्थ हाउस के ट्राइन में कौन से प्लैनेट्स हैं? तो ट्राइन में 4 प्लैनेट्स हैं, सन, मरकरी, जुपिटर, केतु। कंडीशन नंबर फोर, प्लेसमेंट ऑफ फिफ्थ हाउस लॉर्ड, वो कहाँ जाके बैठा है? सिक्स हाउस में मरकरी के साथ। लिख लीजिए सन मरकरी। कोई प्लेनेट ऑस्पेक्ट कर रहा है सेवन से? कोई नहीं कर रहा। प्लैनेट्स कौन से निकल करके आए? सन, मरकरी, जुपिटर, केतु, ये 4 प्लैनेट्स फिफ्थ राउंड ऑफ जुपिटर में एक्टिव रहेंगे। अपने अपने चार्ट्स में भी देख सकते हो आप, सेम रूल लगा। आपके फिफ्थ राउंड ऑफ जुपिटर में, जब जुपिटर का 5वां राउंड होगा, मतलब जब आपकी एज अप्रोक्सीमेटली 48 से 60 साल की होगी, उस टाइम पे फिफ्थ राउंड ऑफ जुपिटर होगा। उस समय ये ग्रह एक्टिव होंगे, और यही आपको पीस देंगे, यही आपको फन देंगे, यही आपको एंटरटेन देंगे, यही पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स आपको अपने इस टाइम पे देंगे। और एक कंडीशन बताते हैं, जिस राउंड ऑफ जुपिटर में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, वो सबसे ऑस्पिशियस टाइम। और या तो पुण्यों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो जब आप पुण्य करते हो, तब आपको फिफ्थ राउंड ऑफ जुपिटर के विद रिस्पेक्ट टू रिजल्ट्स मिलता है, 48 से 60 साल। और जो आप पाप करते हो,
उसका रिजल्ट आपको 60 से 72 साल की उम्र में मिलता है। लोग कहते हैं मेरे बच्चा मेरे को अनाथ वृद्ध आश्रम में छोड़ के चला गया, मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ, मेरा बेटा बात बहू के साथ विदेश में रंगबाजी काट रहा है, मेरा कोई ध्यान नहीं देता, मेरे कोई सुख दुख में साथ नहीं देता, मैं रोगी हूँ, मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती। आपके पुण्य का फल, आपके शुभ कर्मों का फल, ऐसा कहना नहीं किसी से जाके कि तुम अपने कर्मों से भोग रहे हो। एक बेस्ट रेमेडी बताएं। 60 से 72 साल की उम्र के व्यक्ति की जो अपने लाइफ में सेवा कर ले जाता है, वो अपने लाइफ के कितने भी पाप कर्म किए हो वो नष्ट हो जाता है। एक बार केवल उसको कहना है बेटा खुश रहो। इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है 60 से 72 साल की उम्र वाले व्यक्ति की सेवा कर पाना। इसीलिए बोलते हैं वृद्धों की सेवा करें। और शास्त्र में मेंशन किया गया, हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं लाइफ में: आयु, विद्या, यश और बल। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें ही चाहिए सफल होने के लिए। यहाँ धन की बात नहीं करी गई। आपका प्रभाव पड़ जाएगा तब भी धन आ जाएगा। तो शास्त्र कहते हैं 4 मांग होती है व्यक्ति की। जीवन अगर मनुष्य जन्म मिला है तो 4 मांग होती है: आयु रहे, विद्या रहे, यश और बल रहे। तो इसके लिए एक श्लोक है: अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोप सेविनः तस्य चत्वारि वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अभिवादनशील है, अभिवादनशील का मतलब हर व्यक्ति से प्रसन्नता पूर्वक मिलना, आदर पूर्वक मिलना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर उसने अभिवादनशील, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना, जो व्यक्ति नित्य ही वृद्धों की सेवा करता है और अभिवादनशील है, विनम्र है, उस व्यक्ति के ये 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। अब आपको रेमेडी बताओ, इससे बड़ी रेमेडी कुछ और है ही। रेमेडी भी जब रिजल्ट देगी तो आपको इन चीजों को विद रिस्पेक्ट टू फ्लेक्सिबल कर देगी, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगी, आपकी समझ को चेंज कर देगी। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उपाय परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं लाते, उपाय मनस्थितियों में परिवर्तन लाते हैं। परिस्थिति में परिवर्तन नहीं। कोई कहे मेरी शादी नहीं हो रही है, सर कोई रेमेडी बताइए। तो शादी किन्हीं कारणों से नहीं हो रही, या तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। एक्सपेक्टेशन कई तरह की हो सकती है कि आपका वजन 150 किलो है और आप लड़की चारों 55 किलो की मिल जाए। आपका बैंक बैलेंस 0 है, आप सोच रहे हो करोड़पति घर की लड़की मिल जाए, 50 लाख की शादी करे कम से कम, इकलौती मिल जाए। आपकी एजुकेशन कुछ नहीं है, आप सोचो बहुत पढ़ी लिखी मिल जाए। मतलब जो चीजें आपके पास अपॉर्चुनिटी के रूप में, रिश्तों के रूप में आ रही हैं, उनको आप नेग्लेक्ट करते जा रहे हो। क्यों नेग्लेक्ट करते जा रहे हो? क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन है आपकी, वो जब तक फुलफिल नहीं होगी, और किसी में एक होती किसी में अनेक होती, रियलिटी में नहीं हुआ। अब कोई बोलता भी है भैया आपके लायक लड़की सही है, तो आपको लगता है कि मेरी निंदा कर रहा है। कैसे सही है? मेरे तो इतने बीघे पुदीना बोया है, मेरे तो इतना सम्मान है, मेरे पिताजी इतनी बड़ी पोस्ट पे है, हम इतना कमा रहे हैं, और अच्छे रिश्ते मिलेंगे, और अच्छे रिश्ते मिलेंगे, इसके चक्कर में सब डिले होता चला। तो अब आपने रेमेडी बताई तो क्या होगा? टेंडेंसी बदलेगी यार, जो आ रहा है करके खत्म करो, क्या ही चकल्लस पालना है, कितने दिन रहेगी सुंदरता। बात समझ आ रही है आपको? तो 6 राउंड ऑफ जुपिटर जो होता है वो आपके पाप कर्मों का फल आपको देता है, और 5th राउंड ऑफ जुपिटर आपके पुण्य कर्मों का फल आपको देता है। इसलिए जब पुण्य करोगे तो 48 से 60 साल में उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, और जब पाप करोगे 60 से 72 साल की उम्र में उसका रिजल्ट देखने। और 60 से 72 साल की उम्र में आप जैसे जो लोग हैं और एकदम
चंगे हैं, भगवान की पूरी कृपा है, तो आप सच में प्रणाम करने योग्य हैं। इसका मतलब आपके आपसे बहुत पाप कर्म नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? आगे बढ़े। इसके बाद फिर कोई चक्र रह ही नहीं जाता है। उसके बाद फिर सेवन्थ राउंड नहीं है, एट्थ राउंड नहीं है, नाइन्थ राउंड नहीं, सिक्स राउंड तक एम्पटी। उसके बाद की लाइफ आसान है जो रहे, या टिपिकल है, उसमें फिर कोई राउंड नहीं। इसको आप चेक कर सकते हो कि मतलब क्या होगा। जब सिक्स राउंड चलेगा, उसमें जो भी प्लैनेट्स आएंगे वो आपके पुण्य या पाप कर्म का फल देंगे। कैसा पाप कर्म का फल देंगे? जो प्लैनेट एक्टिव होगा वैसे रिजल्ट दे रहा हो। मान लो केतु एक्टिव हो गया, बच्चा मतलब रखना बंद कर देगा। राहु एक्टिव हो गया, ये केतु एक्टिव हो गया तो रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई। राहु एक्टिव हो गया, एक इलाज करा के बाहर निकले, दूसरा इलाज आ गया। या कोई दिक्कत है, उसका सोल्यूशन सही नहीं मिल रहा है। ठीक है। और आदमी कहता है बुढ़ापे में सठिया भी जाता है आदमी, नेचर बहुत खराब हो गया, नेचर बहुत बिगड़ गया, तो ये सब चीज। सिक्स राउंड। अब एक काम करना, आपको हमने कुछ दिया है। क्या दिया है? पीडीएफ के रूप में दिया है कुछ। पीडीएफ के रूप में क्या दिया है आपको पता है क्या दिया है? तो उसमें ट्रांजिटिंग के बारे में लिखा है, कौन सा प्लेनेट किसके साथ ट्रांजिट कर रहा है। उसको एक बार पढ़ना सभी ने, ठीक है? उसको जरूर पढ़िएगा, उससे बहुत भला होगा। आगे लिखिए। कुछ चीजें और हैं बट मैं उनको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ट्रांजिटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो मैं नेक्स्ट, क्योंकि अभी हम स्टार्ट उसको करेंगे तो कंक्लूजन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी आधे घंटे कोई और टॉपिक उठा लेंगे ट्रांजिट से रिलेटेड, जो सरल टॉपिक। इसमें मैं बहुत कुछ बताऊंगा। डे वाइज प्रिडिक्शंस क्या होती हैं, मंथ वाइज प्रिडिक्शंस कैसे करनी, ईयर वाइज प्रिडिक्शंस कैसे करनी, ठीक है, ओवरऑल प्रिडिक्शंस कैसे करनी, उन पर भी हम जाएंगे। ठीक है। और कुछ सोच रहा था इसमें कुछ। लिखिए, जुपिटर का ट्रांजिट जब जुपिटर पे होता है तो क्या होता है? पहले सन पर लिख लो। जुपिटर का अगर सन पे ट्रांजिट होगा तो क्या होगा? इस टाइम पे विटेलिटी मिलेगी, सक्सेस। सन के पास क्या सक्सेस है, विटेलिटी है।
ड्यूरिंग दिस पीरियड गवर्नमेंट या अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ पुराने हैं पेंडिंग चीजें, गवर्नमेंट या अथॉरिटी से रिलेटेड, अच्छे या बुरे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जब जुपिटर का ट्रांजिट सन पे होगा। मून पे होगा, ब्लेम्स, किसी दुश्मन से ब्लेम मिल सकता है, कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, रेजिडेंस में या प्लेस में या ट्रेवल ट्रेवल में कुछ चेंज हो सकता है, मदर या मदर इन लॉ डिवोशनल हो सकती है, इस टाइम पे किसी फीमेल चाइल्ड का बर्थ भी हो सकता है, इंटरेक्शन विद ओपोनेंट सेक्स या अपोजिट सेक्स, इस टाइम पे किसी अन्य लिंग के साथ अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, इंटरेक्शन हो सकता है। मरकरी, अगर स्टूडेंट है और उस टाइम पे सैटर्न का जुपिटर का ट्रांजिट मरकरी पे हो रहा है, तो वो अपनी एजुकेशन में अपनी सक्सेस के लिए कुछ नए सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकता है या कुछ नई नॉलेज की तरफ बढ़ सकता है। अगर उससे कोई छोटे भाई बहन है तो उनको प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, उनकी लाइफ में इजीनेस आ सकती है। इस टाइम पे जो नॉलेजेबल पर्सन है उनके साथ कॉपरेशन हो सकता है, जो वो आपकी हेल्प करें, कुछ आदान प्रदान हो आपके उनके बीच में, आप उनसे सीख पाए, ठीक है। प्रॉपर्टी से कुछ एक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिल सकते। कौन सी प्रॉपर्टी? जो किसानी वाली जमीन, अगर कुछ ऐसा है तो, या मरकरी या तो किसानी वाली जमीन है, ग्रीनरी वाली, और या तो मरकरी कॉमर्शियल लैंड, जहां पे बिजनेसेस होते हैं, कॉरपोरेट लैंड, ठीक है। अगर प्रोफेशनल है, मतलब जिस एजुकेशन में होगी तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। अगर प्रोफेशनल है तो इस टाइम पे कुछ बड़े और सक्सेसफुल लोगों के साथ आपकी मीटिंग्स हो सकती, और व्यक्ति अपोजिट सेक्स जो होते हैं उनको कुछ फ्रेंडशिप करने का इस टाइम पे प्लान कर ले या कुछ मित्र बना ले, तो इसका भी चांस अच्छा है। बिजनेस में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकता है, बिजनेस करने का मन कर सकता है इस टाइम, तो ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं, ठीक है। मार्स अगर है, जुपिटर का मार्स पे ट्रांजिट होगा, तो मार्स के अंदर क्या है? स्टबबर्न नेचर है। तो ऐसे लोग अपने को एकांत में रखना पसंद करते हैं और रखना भी चाहिए, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी से इस टाइम। खुद को एकांत में रखिए, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है छोड़ के चले जाइए। इस टाइम पे एक्सेशन पावर आपकी बॉडी में आ जाती है, एक्सेशन एनर्जी आपके पास होती है, इसलिए उसको एक्साइज करके दूर करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ब्लड प्रेशर और टेंशन डेवलप करेगा। तो जब भी जुपिटर का पीरियड मार्स पे चल रहा हो, वो टाइम जो होता है आपका, वो थोड़ा फिजिकल फिटनेस का होता है, वर्कआउट का टाइम होता है, शरीर पे ध्यान देने का समय होता है। तो अगर आपको बिजनेस डील्स कुछ बड़ी करनी है तो आप थोड़ा सा देखो कि सैटर्न जुपिटर का ट्रांजिट कुछ मरकरी के विद रिस्पेक्ट टू आ जाए, या मरकरी का ट्रांजिट तो मंथली भी होता है। तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बड़ी डील्स हैं, कुछ बड़ी मीटिंग्स करनी है बिजनेस के विद रिस्पेक्ट टू, जॉब प्रोस्पेक्टस से या करियर प्रोस्पेक्टस से कुछ बड़ी मीटिंग्स करनी है, कुछ बड़े क्लाइंटेज के साथ मीटिंग्स करनी है। तो कोशिश करिए जब जुपिटर मरकरी के साथ हो या मरकरी जुपिटर के साथ हो, ट्राइन में हो, 211 का रिलेशन बना रहा हो, 311 का रिलेशन को बना रहा हो, सेवंथ में आ जाए, उस समय पे अगर आप करेंगे तो सबसे बेस्ट हो।
मतलब अगर किसी के जुपिटर का ट्रांजिट मरकरी पे आ रहा है, इस समय बहुत सीखने का टाइम है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ट्रांजिट थोड़ा बहुत पढ़ाया था तो मैंने बताया था, जुपिटर कराने का नाम है और सैटर्न परिणाम देने का नाम। जुपिटर प्रयास करता है, एफर्ट्स करता है, कोशिश करता है, और रिजल्ट में सैटर्न परिणाम देता हुआ चला आता है आपको पीछे से। बताया ना कि प्रकृति आपको 2.5 बार मौका देती है कि कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ कर ले, फिर भी तुम नहीं कर पाते हो। तो फिर जो उसका रिजल्ट होता है, जो उसका आउटपुट होता है, जो उसका आउटकम होता है, वो फिर शनि पीछे से देता हुआ चला। इस बार इसीलिए शनि के हर एक ट्रांजिट, जितने भी वो राशि बदलता है, उतने बार जुपिटर लगभग 2.5 राशि बदल। तो इसके पीछे एक ही लॉजिक है कि जुपिटर जब किसी के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, उस समय उस प्लेनेट के विद रिस्पेक्ट टू सीखने का समय है, अटैच होने का समय है, कनेक्ट होने का समय। और फिर पीछे से शनि आएगा देता हुआ, फिर उसको कोई रोक नहीं पाए। जुपिटर का ट्रांजिट वीनस पे चल रहा हो तो वो टाइम पैसा बनाने का नहीं है, पैसे के लिए प्रयास करने का समय। कि भाई कुछ ऐसा करें जिससे धन आए, कुछ ऐसा करें जिससे पैसा आए, कुछ ऐसा आए कि कंफर्ट्स आए, कुछ ऐसा करें कि लग्जरी आए। वो टाइम है। और आपने प्रयास नहीं किया, शनि वीनस पे ट्रांजिट करेगा, ठेंगा देगा। बात समझ आ रही है? तो मंगल का टाइम है, तो एक्सरसाइज पे समय समय दीजिए। लड़ाई झगड़ा करने से बचिए, खुद को लड़ाई झगड़े से, निंदा से, चुगली से, बेईमानी से, धूर्तबाजी से, टप्पेबाजी से इस टाइम पे बचा के रखें। आगे कंस्ट्रक्शन या टेक्निकल एक्टिविटी में भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है इस टाइम। और अगर इन्वॉल्व हो तो सक्सेसफुल भी होता है। इस टाइम पे आपका भाई कुछ रिकॉग्निशन या सक्सेस गेन कर सकता है, छोटा भाई सोसाइटी में। अगर महिला है और उसकी शादी का टाइम चल रहा है, तो विवाह का योग इस टाइम पे बन सकता है। जुपिटर जुपिटर पे ट्रांजिट करेगा, बहुत अच्छा टाइम होता है व्यक्ति के लिए, नेम फेम सब कुछ मिलता है इस टाइम पे। डिसीजन बहुत अच्छे होंगे इस टाइम पे। फैमिली चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा टाइम, क्योंकि जुपिटर नवम भाव को भी लेके चलता है, 12वें भाव को भी लेके चलता है। तो ये आपकी प्रोस्पेरिटी का टाइम है, भाग्य का टाइम। अगर पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे हैं, लक तो पूर्व जन्म से ही क्रिएट होता है। तो आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि हमारे शुभ कर्मों का, पूजा पाठ का फल कब मिलेगा, तो सीधे एक आंसर करना, 48 से 60 साल की उम्र में। इससे पहले अगर चाह रहे हो तो नहीं मिलेगा। और कोई कहे कि जब 48 से 60 साल की उम्र में मिलेगा तो 45 से चालू करेंगे पूजा करना, तो बता देना 3 साल में जितना किए रहोगे उतना ही फल मिलेगा। बात समझ आ रही है आपको? भाई उतना ही मिलेगा ना जितना किए हो। इसलिए पूजा पाठ, व्रत नियम, उपवास, शुभ कर्म, तीर्थ, ये बुढ़ापे का नहीं है, जवानी का टाइम। अच्छा, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ।
इस विषय में ईश्वर की इतनी कृपा है कि हर महीना लगभग मेरा हरिद्वार में 2 4 5 दिन बीतता है। महीने का 2 4 दिन हमारा हरिद्वार में बीतता है, और गुरु के साथ बीतता है, उससे भी बड़ी उपलब्धि। और उसमें भी महीने में 2 4 जगह तो और घूम आते हैं। अभी मथुरा भी घूमा है, बनारस भी घूमा है, काशी में भी होके आया है। तो हम तो बड़े भाग्यशाली हैं इस पैटर्न में। बाकी आप अपना अपना देखिए। केवल पैसा लौंडे बच्चों के लिए मत रखो। बहू के लिए छुपा के ना रखो, मुंह दिखाई में क्या देंगे उसको। 10% 15% कहीं घूमने टहलने में, तीर्थाटन करने में, पुण्य करने में, सत्कर्म करने में, उसमें भी इन्वेस्ट करें। अनुराग जी, आप अभी ऋषिकेश में हैं। हम शायद 22 को या 21 को होंगे वहां। हरिद्वार में तो होंगे, बाकी ऋषिकेश का गारंटी नहीं। मैं कल ही निकल रहा हूँ हरिद्वार के। मैंने कहा ये क्लास आपकी ले लें, फिर उसके बाद निकलें। आगे लिखिए। तो पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं वो फिफ्थ हाउस देता है, और नाइन्थ हाउस फिफ्थ से फिफ्थ। ठीक है। तो इस टाइम पे जब जुपिटर में जुपिटर का ट्रांजिट होता है, बच्चे को भी, फैमिली और संतान को जन्म देने का भी टाइम होता है। ठीक है, आगे लिखिए। वीनस पे अगर ट्रांजिट होगा, एसेट्स, सेलिब्रेशंस, लग्जरी गुड्स, व्यक्ति इस टाइम पे कंफर्ट्स खरीदता है। इस टाइम पे वो जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, कंफर्ट अपनी लाइफ में ले आ सकता है। हाँ, कोई भी राउंड हो। देखो, जो मैंने आपको राउंड बता दिए, उसका और इस जो आप बता रहे हो उसमें अंतर है। क्या अंतर है? राउंड जब आप पढ़ रहे हो तो आप एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में पढ़ते हो कि भाई इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या है, कि अभी भाई स्ट्रगल कब तक रहेगा। तो जिन जिन प्लैनेट्स को जुपिटर थर्ड राउंड में टच करेगा, वो स्ट्रगल में कंफर्ट या डिस्कंफर्ट देंगे। घर मकान दुकान घोड़ा गाड़ी ये सब कब होगा? तो फोर्थ राउंड ऑफ जुपिटर में जब जुपिटर उन प्लैनेट्स को टच करेगा, उस टाइम पे घर मकान व्हीकल लेने का योग बन सकता है, या बिगड़ सकता है। या तो व्यक्ति बेच सकता है या व्यक्ति खरीद सकता है। बात समझ आ रही है? क्लियर हो गई? आगे बढ़िए। तो वीनस के पास, वीनस इन्फ्लुएंस भी करता है, अट्रैक्ट भी करता है। इस टाइम पे व्यक्ति अट्रैक्ट करता है चीजों को, लोगों को। अट्रैक्टिंग का टाइम बहुत अच्छा है। जुपिटर पर वीनस का ट्रांजिट हो या जुपिटर का ट्रांजिट वीनस पे, ये टाइम इन्फ्लुएंस करने का है। ये टाइम एसेट्स इंक्रीज करने का है। ये टाइम सेलिब्रेशंस का है। ये टाइम कंफर्ट्स खरीदने का है। ये टाइम अगर मेल है तो मैरिज का है, और फैमिली इंक्रीज करने का है। बेटी को जन्म देने का समय। वेन वीनस इन वर्गो, डेबली हो तो।
ठीक है, तो जितने भी वीनस से रिलेटेड चीजें हैं, मोटी मोटी बात आप ये समझिए, जितनी वीनस से संबंधित चीजें हैं उनकी वृद्धि इस टाइम पे होगी। अब देख लो क्या क्या है, और जो मोमेंटम होगा। बात समझ आ गई? और वीनस का जब जुपिटर पर ट्रांजिट होगा, जुपिटर का वीनस पे होगा, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जुपिटर जब वीनस पे ट्रांजिट करने जा रहा है तो वो खुद चल के जा रहा है, मतलब प्रयत्न करना है इन चीजों के लिए। और जब वीनस जुपिटर पे ट्रांजिट करेगा तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगी, आपको पिक करना है। बात समझ आ रही है? और वो बहुत छोटा पीरियड होता है अपॉर्चुनिटीज का। लोग अट्रैक्ट तो हो जाते हैं बट आप उनको अपने बिजनेस पर कन्वर्ट नहीं कर पाते। मतलब वीनस का जुपिटर पर ट्रांजिट हुआ, व्यक्ति आपसे कनेक्ट हुए, चीजें हुई, लेकिन आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो 1 महीने का टाइम था, जितने को कर पाया कर लिया, नहीं कर पाया नहीं कर पाया। तो ये होता है वीनस का जब जुपिटर पे ट्रांजिट कर। बात समझ आ रही है? इधर आपने प्रयास करना है, उधर अपॉर्चुनिटी तक आपने जाना है। जुपिटर का वीनस पे ट्रांजिट हो रहा है, और वीनस का जुपिटर पे हो रहा है, अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आई है। इसलिए आपको कॉन्शियसली एक्टिव रहना है अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की। बात समझ आ रही है? श्वेता जी समझ आ रही है? ठीक है, आगे लिखिए। जुपिटर का सैटर्न पे ट्रांजिट होगा तो एम्प्लॉयमेंट्स और प्रमोशन, नौकरी लग सकती है, अगर नौकरी है तो प्रमोशन हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है, स्मूथ गोइंग पीरियड इन करियर। करियर के लिए अच्छा टाइम होता है जुपिटर का सैटर्न पे ट्रांजिट। शोज चेंज ऑफ जॉब और प्रोफेशन। अगर नेटल मार्स सैटर्न के साथ लिंक है, आपकी कुंडली का मंगल शनि के साथ किसी भी तरह से लिंक है, और जुपिटर का सैटर्न पर ट्रांजिट चल रहा है, तो ये टाइम ऑब्स्टेकल्स का भी हो आ सकता। जॉब और प्रमोशन प्रमोशन में ऑब्स्टेकल भी है। ठीक है। राहु, जुपिटर पर राहु का ट्रांजिट होगा। जुपिटर का ट्रांजिट अगर राहु पे होगा, इल्यूजन में जाएगा व्यक्ति, सपने देखे। सिकनेस भी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी, मेडिकेशन का भी टाइम होगा। अगर मैलेफिक एस्पेक्ट है राहु पर तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। फूड पॉइजनिंग या मेडिटेशन मेडिसिन का मेडिसिन का जो रिएक्ट होता है वो बॉडी में नहीं होता, वो काम नहीं करती जुपिटर पर राहु का वो। और यही टाइम विदेश यात्रा का भी है, फॉरेन सेटलमेंट का भी है। पॉजिटिव में देखोगे तो ये सब चीजें बढ़ेंगी कि व्यक्ति विदेश जा सकता है। व्यक्ति राहु से जुड़ रहा है तो राहु से जुड़ी हुई जो पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें हैं उनसे व्यक्ति कनेक्ट होगा। ये टॉपिक अभी रह गया है शायद आपका कि कौन सा प्लेनेट नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव। प्लैनेट्स के नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो अभी मैं ये आपको केतु और बता दूं, फिर इस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट।
टॉपिक है। तो ये बैड इफेक्ट्स बताए क्या क्या आएंगे राहु के। अब थोड़े गुड इफेक्ट भी लिख लो, जरूरी है क्या कि नकारात्मक चीजें बताई जाए, तो गुड इफेक्ट्स लिखी। तो जीव क्या है? राहु। इस समय बहुत तेजी से कुछ चेंज हो सकता है, लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज हो सकता है पॉजिटिवली। ठीक है, और लिखिए। कोई बहुत इनकम बढ़ सकती है, एकदम से आप हाइप पे भी जा सकते कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है। केतु पे होगा तो डिवाइन नॉलेज की तरफ व्यक्ति बढ़ सकता है, ऑकल्ट पावर व्यक्ति के अंदर रहती है जुपिटर का जब केतु का पीरियड चलता है। ब्लॉकरली नेचर डेवलप हो जाता है व्यक्ति का, हर चीज में कमी निकालेगा, हर चीज में शक करेगा, हर चीज में। कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है, हर जगह कमी निकालेंगे। देख ले, जुपिटर केतु मिल जाएगा चार्ट, उनको आप अच्छी से अच्छी बात बताओ, कमी निकाल देंगे दोस्तों। तो ये थोड़ा ब्लॉकरी नेचर भी डेवलप करता है ये term। लेकिन केवल और केवल मेटलिस्टिक चीजों के विद रिस्पेक्ट। अगर स्पिरिचुअल चीजें होंगी तो उसमें हेल्प करेगा ये भी। केतु के अंदर कोई भी अर्दी फीलिंग्स नहीं है, रफ टफ प्लैनेट। स्पिरिचुअल चीजों की तरफ ग्रोथ देता है, मेटलिस्टिक चीजें नेचर ही नहीं है उसका। तो मतलब मैं आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, आपको अपनी लाइफ प्लान करनी चाहिए। जुपिटर आपके जिस प्लैनेट के साथ ट्रांजिट करे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लाइफ को अगर आप चेंज कर पाते हो तो बहुत बेनिफिट आप ले लोगे। जुपिटर का केतु में पीरियड चल रहा है, करिए तीर्थ यात्राएं, क्योंकि मेटलिस्टिक चीजें तो फुलफिल होनी नहीं है ना। घर बनाने का समय नहीं है ये, घर से जाने का समय है। बात समझ रहे हैं आप? ये घर बनाने का समय नहीं है, यात्राओं पे निकलिए, मेडिटेशन के लिए चले जाइए, पहाड़ों पे निकल जाइए, एक एक महीना पड़े रहिए। ठीक, मैं बोलता हूँ घर बनाने का समय नहीं है, घर से जाने का समय है। जुपिटर का अगर केतु पे ट्रांजिट हो रहा है, जुपिटर का अगर मार्स पे ट्रांजिट हो रहा है, करिए उस समय फिजिकल फिटनेस पे काम, करिए उस समय एक्सरसाइज, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हम उल्टा करते हैं, यात्राएं करने का मन है, वर्ल्ड टूर करने का मन है, घूमने टहलने का मन है, जुपिटर पे राहु आ रहा है, जुपिटर पे मून आ रहा है, करिए, देखिए कितने बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे उसके। क्योंकि वो और तो कुछ देने वाले नहीं है। मून ब्लेम्स देता है। अब 10 लोगों के साथ रहोगे एज अ फीमेल, तो घिरे रहोगे 10-15 लोगों से, चुगली चल रही है, ठीक है, और चुगली लीक भी हो जाती है। तो क्या, मोह माया से दूर बने रहिए इस टाइम। समझ आ रही है मेरी बात? आपने मुझको ऐसा क्यों बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई, फालतू की चीजों में चक्कर में पड़ गए। घूमो, लोकल में घूमो, पैदल घूमो, यात्राओं पे निकल जाओ। समझ गए? राहु है और ईश्वर ने कृपा करी है आपके ऊपर, पॉजिटिव चीजें हैं, तो वर्ल्ड टूर करिए इस टाइम पे, घूमिए फिरिए, कुछ एक्सपेंशन करने का सोचिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचिए, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ रेवोल्यूशनरी सोचिए।
कि अपने बिजनेस में, अपने काम काज में और ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दे, ऐसा और क्या एफर्ट्स डाल दें जिससे हमारी लाइफ बहुत आसान हो आगे के टाइम पे, क्योंकि ये टाइम राहु केतु शनि ये कुछ करने का टाइम नहीं है। ये कुछ करने का टाइम नहीं, बहुत कुछ करने का टाइम है। और हम पता चला जुपिटर का मून पे ट्रांजिट चल रहा है, उस समय कहते हैं सर हमें अवार्ड नहीं मिल रहा, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। तो रिस्पेक्ट का टाइम आया था जुपिटर का ट्रांजिट सन पे, उस समय तो तुम्हारी चिंता नहीं बढ़ी होगी, उस समय नहीं सोचा होगा आपने, तो नहीं मिला। और टॉप करने का भी समय आता है, हाई पे भी जाने का समय आता है। बात समझ आ रही है? तो प्लेनेट वाइज उनके ट्रांजिट वाइज आप अपनी चीजों को थोड़ा सा कर सकते हो। राहु क्या देता है आपको? इल्यूजन देता है। ठीक है, पेन देगा, चोकिंग इफेक्ट्स देगा, लगेगा बॉडी में कहीं पीड़ा हो रही। कुछ लोगों के ऐसे ही शरीर बदन दर्द होता रहता है। बात समझ गए? तो राहु केतु जो है ना, वो जब किसी को चंगुल में, जब जुपिटर अगर राहु के पास होगा तो केतु का एस्पेक्ट भी आ रहा होगा, केतु के पास होगा तो राहु का एस्पेक्ट भी जा रहा होगा। तो ये जो टाइम होता है राहु केतु, मतलब जुपिटर का केतु पर या राहु पर ट्रांजिट करने का पीरियड, ये मेटलिस्टिक चीजों की तरफ भागने का नहीं होता है, ये अपने को खंगालने का टाइम होता है, कुछ इन डेप्थ जाने का टाइम होता है, कुछ सीरियस एक्टिविटीज करने का time। बात समझ आ रही है? अब मेरे को 2 मिनट का मौका दो, ठीक है, मैं होल्ड कर रहा हूँ मीटिंग। चलिए लिखना चालू करिए। तो एक तरफ प्लैनेट्स लिख लीजिए, और प्लैनेट्स के सामने एक लाइन वगैरह खींच के नेगेटिव, पॉजिटिव इमोशन, और उसके बगल में नेगेटिव इमोशन। प्लैनेट का पॉजिटिव इमोशन क्या है, नेगेटिव इमोशन, हर प्लैनेट के लिए। ठीक है, तो जुपिटर के पास जो पॉजिटिवनेस है वो क्या है, पीसफुल और मैच्योर। पीसफुल है और मैच्योर है। और उसका जो नेगेटिव इमोशन, वो अनमेच्योर या इमेच्योर और कनिंग। सन सोफिस्टिकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट। नेगेटिव क्या है, डिपेंडेंट और ईगो। मून के पास क्या है, पॉजिटिव अफेक्शन और केयरिंग। नेगेटिव क्या है, फ्रिकल माइंडेड और केयरलेस। इसके बाद वीनस, डिजायर और रोमांस, ये पॉजिटिव इफेक्ट्स। और नेगेटिव क्या है, लस्ट, डिटैचमेंट। मरकरी, यूमोरियस, इंटेलिजेंट। उसके बाद मरकरी के पास जो नेगेटिव गुण है वो क्या है, कंफ्यूजन और इग्नोरेंस। उसके बाद सैटर्न के पास डिसिप्लिन और सर्विस, ये पॉजिटिव गुण है। नेगेटिव गुण क्या है, कामचोर, लेजीनेस। मार्स, मंगल, ट्रस्ट और करेज। लोग जुपिटर को ट्रस्ट से लेते हैं, लेकिन ट्रस्ट मंगल के पास। और करेज, उस पर बिलीव ज्यादा होगा, उस पर ट्रस्ट ज्यादा होगा जिसका मंगल स्ट्रांग, मार्स स्ट्रांग। ठीक है,
ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस, ये इसका नेगेटिव इमोशन। राहु के पास एक्सपेक्टेशन और होप है, ये पॉजिटिव गुण है। नेगेटिव गुण क्या है? ग्रीडी और क्रूअल, क्रूरता है और लालच। जब कोई व्यक्ति एक्सपेक्टेशन के साथ कोई काम कर रहा है कि यार मैं ये करने जा रहा हूं, इसका परिणाम ये आए, तो मतलब उसका राहु पॉजिटिव है। डिजायर के साथ कर रहा है, इसका मतलब राहु पॉजिटिव है। एक होप के साथ कर रहा है, इसका मतलब राहु पॉजिटिव है। लेकिन अगर वो कोई लालच के साथ कर रहा है, तो इसका मतलब राहु नेगेटिव है। बिना परिणाम सोचे कुछ कर रहा है, इसका मतलब वो क्रूएल है, निर्दयी है। निर्दयता राहु के पास। ठीक है। केतु, रिसर्च, सेक्रीफाइस, ये पॉजिटिव गुण है। नेगेटिव गुण क्या है? सस्पेक्ट, सब पे शक करना, और नेग्लिजेंस, हर चीज को नेग्लेक्ट कर देना। या आप बोलो कि मैं 2 साल में 2 करोड़ कमाने वाला हूँ, 2 साल में दो चार छह गाड़ियां तो अपने पास होंगी। सामने वाला देख भी रहा है कि भाई सामने वाला ग्रोथ कर रहा है, चीजें कर रहा है, बट उसको मना कर दे, नेग्लेक्ट कर दे, अरे कैसे, संभव ही नहीं है, तुम कर ही नहीं पाओगे। इसको केतु। और एक बात समझना, आपकी बातों का इफेक्ट आपके प्लेनेट पर पड़ता है, इसलिए ट्रस्ट की बात अभी मंगल से करिए कि भाई जुपिटर के पास क्यों नहीं है, मंगल के पास क्यों। मंगल के पास ट्रस्ट क्यों है? क्योंकि मंगल करके दिखाता है, जुपिटर बताता है। बताना और करके दिखाने में अंतर है। किसी इंग्लिश के टीचर के पास आप जाओ, बोलो मेरे को आपसे इंग्लिश सीखनी है, तो क्या करता है वो? आपसे सारी बात ही इंग्लिश में करता है, तो ट्रस्ट आता है ना। वो हिंदी में बोल रहा हो, आपको क्या हम अंग्रेजी सिखा देंगे तो सिखा पाएगा? आप ओवर वेटेड हो और आप फिट होना चाहते हो, कोई ओवर वेटेड व्यक्ति आपसे बोल दे कि नहीं हम आपको फिट कर देंगे, तो आपका ट्रस्ट बिल्ट होगा? तो पहले खुद फिट हो ले, फिर मेरे को फिट करियो। तो ट्रस्ट कभी भी आएगा तो करके आएगा, इसलिए करना पड़ता है। इसलिए आप पर आपका क्लाइंट ट्रस्ट करे, उसके काबिल बने। बात समझ आ रही है? तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे नेक्स्ट क्लास। कुछ लोग प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन चिल्ला रहे थे, उसकी भी थोड़ी बहुत मंशा पूरी करेंगे आप लोग, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था, मैं प्रोग्रेशन से ज्यादा बड़ी चीज देने के मूड में हूँ। तो प्रोग्रेशन को हम स्लाइटली टच करेंगे, और उनको चेक किए कैसे किया जाता है, देखा कैसे जाता है, उनको बताएंगे। मैं ज्यादा बहुत डिटेल में प्रोग्रेशन में जाऊंगा नहीं, आवश्यकता पड़ी तो चले भी जाएंगे, लेकिन उससे बड़ी चीज हम आपको देने के मूड में। ठीक है। ये जो बीएनएन में एक हल्ला मचा है, ट्रांजिट में एक हल्ला मचा रहता है, प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन, आदमी पागल हुआ घूम रहा है, उससे भी कुछ बड़ी चीजें, स्ट्रांग चीजें, फिर उससे भी स्ट्रांग पैटर्न। ठीक है। थैंक यू सो मच।